हेलो गाइस, मेरा नाम है रेनू यादव। वेलकम करती हूँ अपने चैनल रेनू ट्यूटोरियल में। आज मैं आपके लिए प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट मतलब लाभ हानि और बट्टे से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स लेके आई हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स लेके आई हूँ और कुछ लेंदी प्रोसीजर भी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग समझेंगे कि हमें प्रॉफिट कब मिलता है, लॉस कब होता है, डिस्काउंट कैसे मिलता है। तो इस पूरी प्रोसीजर में एक शब्द आता है कॉस्ट प्राइस, मतलब इसको शॉर्ट में सीपी लिखते हैं, जिसे क्रय मूल्य हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, हिंदी आपकी क्रय मूल्य, शॉर्टकट में हम लोग इसे सीपी लिख देते हैं। ये वो रेट होता है जिस पे कोई भी वस्तु जो है खरीदी जाती है। दूसरी चीज आती है आपकी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, यह वह रेट रहता है जिस पे हम किसी भी चीज को या किसी भी आर्टिकल है हमारा कुछ भी है उसे हम बेचते हैं। प्रॉफिट और गेन, ये हमें प्रॉफिट या लाभ कहते हैं जिसको, ये हमें जब मिलता है जब हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा कॉस्ट प्राइस से जो आपका अधिक हो। तो इस कंडीशन में आपका जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है उस कंडीशन में हमें प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। और जब आपका जो कॉस्ट प्राइस है मतलब जो आपका क्रय मूल्य है वो आपका विक्रय मूल्य से बड़ा होता है तो इस कंडीशन में आपको लॉस होता है, हानि होती है। तो ये आपकी दो कंडीशन हो गई। आपका कॉस्ट प्राइस जिस पे हम किसी चीज को, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी वस्तु को खरीदते हैं। सेलिंग प्राइस जिस पे हम बेचते हैं। प्रॉफिट हमें जब होगा जब सेलिंग प्राइस जो है हमारा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। लॉस हमारे पास जब होगा जब हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो कम होगा और कॉस्ट प्राइस अधिक होगा। इसी समझ में आगे है आपका कि अगर हम परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस मतलब कि अगर हम लाभ या हानि की प्रतिशतता निकालते हैं तो उसके लिए ये हमारा सूत्र रहता है परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ये आपका परसेंट हो जाएगा। इसके बाद आता है मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, हम कभी भी मार्केट से कोई भी चीज लेते हैं, कोई भी सामान लेते हैं तो उस पर उसका जो प्राइस लिखा रहता है वो उसका मार्क प्राइस हो जाता है। डिस्काउंट बट्टा यानी कि जो हमें छूट मिल जाती है किसी भी आर्टिकल को खरीदने में वो उसका बट्टा कहलाता है। तो अब हमारी वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जो है पहली प्रॉब्लम है और हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे उसके लिए। इसमें पहली टाइप हमने ली है जब हम लोग प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत निकालते हैं। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालें यानी कि लाभ या हानि प्रतिशतता निकालते हैं। तो इस कंडीशन का आपका एक क्वेश्चन है। मीनल परचेज्ड ए कार फॉर 25,000 एंड सोल्ड इट फॉर 34,800 rupees. What is the percentage profit she made on the car? तो आपके पास ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया CP 25,000 rupees एंड सोल्ड इट फॉर, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया 34,800 रुपीज। आप देखते हैं यहाँ सेलिंग प्राइस जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो सिंपल सी बात है हमें जो है प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका, हम लोग सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे। तो सेलिंग प्राइस है आपके पास 34,800 माइनस 25,000, ये आप इसको माइनस कर देंगे। अब आपको परसेंट निकालनी है प्रॉफिट का, तो P
परसेंट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा प्रॉफिट, ये फार्मूला है आपका, प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट है आपके पास 9800 और सीपी है आपका 25,000 इंटू 100%। ये आप इसको फिनिश करेंगे, ये भी खत्म होगा, या आप इसको डिवाइड कर देंगे। और ये फिर से काटेंगे इसको, तो ये आंसर आपके पास रहेगा 39.2%। तो ये आपका बी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड टाइप पे है। जब हमारे पास सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस दिया हो, प्रॉफिट और लॉस या परसेंट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमें निकालना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए शर्ट कॉस्टिंग 385 रुपीज इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। एक शर्ट है जिसके लिए कॉस्टिंग प्राइस दिया है, मतलब ये इतने में खरीदी जाती है, तो सीपी दिया है आपके पास 385 रुपीज, इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5%, मतलब कि 5% की हानि पे जो है उसको बेचा जाता है, तो लॉस आपके पास 5% दिया है ऑफ द कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है, तो बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस सीपी, तो ये 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो सीपी आपके पास 385 है, 100 माइनस 5 अपॉन 100, तो ये आपके पास रहेगा 385 इंटू 95 अपॉन 100। आप इसको कैलकुलेट कर देंगे और ये आपके पास 77 इंटू 19 अपॉन 4, तो ये आपके पास आप ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये और 300 ये आपके पास आ गया 365.75 रुपीज। तो ये आपके पास जो है सेलिंग प्राइस आ गई, यानी कि आंसर जो है हमारा वो डी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसाद सोल्ड हिज वर्क टूल्स फॉर 1,850 rupees and earned a profit of 25%. At what price did Prasad buy the work tool? तो यहाँ आपके पास जो है ये सेलिंग प्राइस दिया है, एसपी दिया है आपके पास 1,850 रुपीज और ये प्रॉफिट दी है आपको 25%। उसके बाद यहाँ आपके पास आपको यहाँ कॉस्टिंग प्राइस निकालनी है, सीपी निकालना है, तो यहाँ आपके पास फार्मूला रहेगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत जो भी होगा आपका। तो एसपी आपके पास है, लिख लेंगे, और ये आपका 100, यहाँ आपका 100 प्लस 25, तो इसको नीचे ऐड कर देंगे 125 और ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपका 1 टाइम्स जाएगा और ये 4.8 टाइम्स जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,480 रुपीज, ये आपके पास आ गया। तो आंसर आपका डी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेहान परचेज्ड ए बाइक फॉर 54,000 rupees. He sold it at a loss of 8%. With that money, he again purchased another bike and sold it at a profit of 10%. What is his
ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट। तो इसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ये कहने का मतलब है कि रेहान है, उन्होंने 54,000 की जो है कोई बाइक खरीदी है। तो पहले इन्होंने इसको बेचा 8% लॉस पे, और जो पैसा मिला उसके बाद इन्होंने जो है फिर से उस बाइक को बेच दिया, तब इन्हें जो है 10% का लाभ हुआ। तो पूछा जाता है कि ओवरऑल मतलब लास्ट में इन्हें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो एक यहाँ आपके पास ये इसका सीपी रहेगा, कॉस्टिंग प्राइस रहेगा। पहले इनके लॉस होता है, तो ये हम लॉस को यहाँ मान लेते हैं कि हम इसको एक्स से शो कर रहे हैं, और उसके बाद जो है प्रॉफिट है, तो ये मान लेते हैं हम लोग इसको बाई से शो कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुई है, तो वो निकालेंगे, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुई इसका परसेंटेज निकालेंगे हम। तो ये सूत्र रहता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स, और ये आपका प्लस माइनस वाई अपॉन 100। ये आपका फार्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है, आप बहुत अच्छे से इसको लर्न कर लेंगे, कहीं नोट कर लेंगे। तो अगर हमारे पास लॉस होता है तो वो वैल्यू हम माइनस में रखते हैं, और अगर प्रॉफिट होती है तो उस वैल्यू को हम प्लस में रख लेते हैं। तो आप देखते हो एक्स हमारे पास जो है लॉस है तो -8 होगा, और ये हमारा प्रॉफिट है तो प्लस में होगा, यहाँ ये माइनस होगा, ये आपके पास प्लस 10 होगा अपॉन आपका 100। कैलकुलेट करेंगे, प्लस के 2 रहेंगे और माइनस के आपके पास 8/10 यानी कि 2 - 0.8 यानी 1.2%। ये आपके पास जो है परसेंटेज निकल आई है, ये इतना प्रतिशत जो है। अब ये कैसा है, पॉजिटिव है, आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है प्रॉफिट हो गई। अगर ये माइनस में होता तो ये लॉस होता। तो अब हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट के लिए कॉमन सा सूत्र है, ये आपका कॉस्टिंग प्राइस जो कुछ भी रहती है, और ये जो आप प्रॉफिट लेंगे अपॉन 100। तो ये सीपी आपके पास जो है 54,000 है, और ये आपके पास 1.2 अपॉन 100। तो ये 8, तो ये आपका 648 रुपीज आ गया। तो और क्या होगा, ये हमारे पास प्रॉफिट होगी। तो आंसर आपका डी पार्ट ठीक होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। हमारे एक्सप्लेनेशन में कहीं प्रॉब्लम है तो हमसे कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच।